नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप हमारे सभी साधक स्वस्थ होंगे और आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय में बात करेंगे सिर्फ 5 प्राणायाम की, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी और निरोगी शरीर को निरोगी बनाने में बहुत कामयाब हैं। ये प्राणायाम आप लोग आज इसका अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसमें ये भी है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, महिला, पुरुष, सभी के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है ये। आप लोग इसको साध लोगे तो आप लोगों के शरीर से सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आपका शरीर स्वस्थ और बलवान हृष्ट पुष्ट हमेशा रहेगा। तो इसका पालन आप लोग करेंगे। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो जिससे ये वीडियो और लोगों के पास आप लोगों के आशीर्वाद से जा सके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और सहजता से, धैर्यता से आप लोग इसका अध्ययन करिए, देखिएगा, अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट करिएगा। क्योंकि जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते नहीं हैं, तब तक हमारे शरीर पे कुछ पता नहीं चलता है कि कैसे क्या हो रहा है। जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको बेहतर लाभ होगा, तब आपको मालूम होगा, आभास होगा कि हाँ, प्राणायाम में क्या शक्तियाँ होती हैं। तो इसका आप लोग बहुत पालन करेंगे। तो हम चलते हैं आप लोगों को अब व्यायाम की तरफ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये पूरा पैकेज जो है 5 प्राणायाम का सिर्फ 15 से 16-17 मिनट तक ये आपको देना है। 10 से 15 मिनट धैर्यता से आप देखेंगे कि इसके हज़ारों लाखों फ़ायदे होंगे आपके अंदर। तो इसका आप लोगों का खुद ब खुद अनुभव होगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे 2 मिनट 3 मिनट पहले वर्कआउट कर लेना चाहिए, जिससे पूरे शरीर के हमारे जो नस नाड़ियाँ हैं, तंत्र हैं, सब थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। उसके बाद फिर प्राणायाम पे आप बैठिए। तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया, जो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया है, ये इस तरह से 100 बार 100 बार ऐसे करिए। फिर हाथ पलट के 100 बार कर लीजिए। ये सूक्ष्म क्रिया आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही हितकर साबित होगी। और इस तरह से स्कंद संचालन आप इसको कर लेंगे दोनों तरफ से, इस तरफ से। और ये सूक्ष्म क्रिया का बहुत अच्छा सिस्टम है आपके शरीर के लिए। कोई भी उम्र के हों, किसी भी उम्र के हों, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद फिर पैर को इस तरह से एक्टिवेट कर लेंगे। जिनके गठिया और तमाम प्रकार की गांठों में सूजन, दर्द बना रहता है, कार्टिलेज घिस गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप लोग रोज डेली सुबह, दोपहर, शाम कई बार आप इसको कर सकते हैं। आपको इससे बहुत ही लाभ होगा इस तरह से। और आगे पीछे पंजों को एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमारी पूरी नसें खुल जाती हैं पैरों की, पैर से लेके कमर तक। इसको दोनों तरफ से इस तरह से एक्टिवेट कर लेंगे और आपस में पैरों को इस तरह से। फिर ये क्रिया आप 100 बार 200 बार इसको कर सकते हैं आराम से। इससे जो हमारे पैर के निचले हिस्से में, जहाँ से नसों का छल्ला जाता है, वहाँ नसें मोटी हो जाती हैं। ब्लड हमारा जो है सर्कुलेशन उसका नहीं ठीक से हो पाता है। उसके लिए ये बहुत रामबाण व्यायाम है। आप इसको आराम से सहजता से करिएगा, ज़मीन पे चटाई बिछा के या तख्ते पे इस तरह से। आप देखेंगे कि आपके पैरों में नई ताकत, नई ऊर्जा आ रही है। तो इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद फिर हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले प्राणायाम हम बात करेंगे कपालभाति की। कपालभाति जो कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे योग गुरु के से। तो कपालभाति में क्या है कि हम अपने कपाल की शुद्धता, जो हमारा कपाल होता है उसकी शुद्धता, और हमारे जो हाजमा सिस्टम के तमाम लीवर, किडनी, पैनक्रियाज और
एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो हमारा होता है, जहाँ से ऑक्सीजन कैलकुलेट होता है, डायफ्राम हमारा, उसको ताकत मिलती है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन कैलकुलेट करने की क्षमता मिलती है। तो इसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। सीधा स्पाइन सीधी होनी चाहिए। कोई भी प्राणायाम आप करिए, मन को बिल्कुल शांत करके, शरीर का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मन में कोई डिप्रेसिव भावना या डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, तभी वो, और सांसों का तालमेल हमारे शरीर के हिसाब से आपको रखना है। लंबी गहरी सांसें, नॉर्मल सांसें, जैसे जैसे जहाँ मूवमेंट हो वहाँ आपको सांसों के जरिए ही इस पे एक्टिवेशन देना होता है। ये आपके मन में हमेशा रहना चाहिए। आप कोई भी प्राणायाम करिए, आपका सफल होगा। सीधा आराम से अपने आप को शांत करके पहले आधा मिनट 1 मिनट आंखें बंद करके आराम से बिल्कुल सहज भाव में हो जाइए। उसके बाद फिर चाहे ज्ञान मुद्रा लगा के, चाहे जैसे आपको जिससे बेहतर साबित हो। तो हमको क्या करना है, कपालभाति में अपने नाभि क्षेत्र पे झटका देना है। झटका अंदर देना है, सांस को बाहर देना है। ये प्रक्रिया आप अच्छी तरह से करेंगे। तो ये चलिए शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया है, जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आराम आराम से साधेंगे। 2 मिनट से 5 मिनट आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। ये आपके लिए बहुत हितकर होगा। उसके बाद फिर हम भस्त्रिका प्राणायाम की बात करेंगे। नंबर 2 पे भस्त्रिका प्राणायाम हमारे अंदर की जो हमारे हार्ट लंग्स, इसमें कोई विसंगति है हार्ट लंग्स में हमारे, तो उसको वो धीरे धीरे करके उससे निजात मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत रहती है, उनको दमा या इस तरह की परेशानियां तमाम रहती हैं। तो उनके लिए हार्ट, देखिए लंग्स की मजबूती हमारे शरीर की मजबूती है, क्योंकि सांसों का सारा सिस्टम हमारे लंग के द्वारा ही हमारे अंदर ग्रहण होता है। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें हवा जितना डालिए उतना फूलेगा, उसके बाद फिर हवा निकलेगी। तो वही हाल हमारे लंग्स का है। आप लोग जितनी गहराई से सांस लेंगे इसीलिए मैं बहुत सारी वीडियो में ये भी बताता हूँ कि आप लोग लंबी गहरी सांसें हमेशा प्रयोग करिए, क्योंकि वही जीवन है। तो भस्त्रिका प्राणायाम, एक तो आप सहज भाव से इस तरह से, ये आराम से भस्त्रिका करने का उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको दमा की शिकायत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कमज़ोर है, तो ज़्यादा लंबी गहरी जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो वो आराम से इस तरह से, जैसे मैं अभी बताया, उस तरह से करिए। और जो भाई स्वस्थ हैं उनके लिए ये इस तरह से आप कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, जितना आप कर पाएँ। सहजता से सांसों का इसमें बहुत ध्यान देना है। समय कम होने के नाते वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम पूरा नहीं, हम तो 4-4 मिनट कर लेते हैं। अपनी क्लीनता, जब अंदर की हमारे फेफड़े की अच्छी तरह से उनमें शक्ति रहेगी तो हमारा सारा सिस्टम अच्छा रहेगा और सांसों की बीमारी कभी नहीं होगी। दमा और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में जिससे घबराहट, तो ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। और जो जुकाम का सिस्टम होता है, खांसी जुकाम बार बार हो जाता है, तो उसका भी सिस्टम
इससे आपका रुक जाएगा और आप मजबूती मिलेगी। तो ये उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम के 2-3 प्रकार हैं, आपको मैं थोड़ा थोड़ा सब बता दे रहा हूँ। सीधा स्पाइन सीधी करके इस तरह से, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी हाथ इस तरह से करके, हाथों को झटका नहीं देना है। ये कि हाथों को झटका देना है, आपको अपने सिस्टम के बारे में ध्यान देना है। हाथों को झटका बिल्कुल नहीं देना है। वो एक सहारा रहता है जिससे हमारे फेफड़े को ज़्यादा ओपन जगह मिलती है, इसलिए ये प्रक्रिया है। उसके बाद फिर हम अनुलोम विलोम की बात करेंगे, जो ब्रह्मास्त्र है हमारे पूरे शरीर के लिए, पूरे नस नाड़ियों के लिए। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों का बैलेंस करने के लिए हमें अनुलोम विलोम अच्छे से करना चाहिए, जिससे जो हमारा शरीर के देखिए 2 भाग हैं, एक दाहिना एक बाम भाग। तो दाहिने भाग की जो सिस्टम है उसको चंद्र, बायां दिमाग हमारा देखता है, और बाएं भाग का दिमाग का जो सिस्टम है उसको दाहिने कवर करता है। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को बैलेंस रखने के लिए हमको अनुलोम विलोम, ये बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है। आप लोग इसको सहजता से करिएगा, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के, और इसमें विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे। शरीर को बिल्कुल एकदम सहज छोड़ के, हाथ ऐसे नहीं करना है, इस तरह से अपने सिस्टम में रखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, थकावट ना हो। तो बाईं नासिका को हम बंद करके पहले सांस अंदर ग्रहण करेंगे, दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से। बायां नोस्टल हमारे चंद्र का प्रतीक होता है, और जो भी काम हम लोग चंद्र से शुरू करते हैं वो हमारा सफल होता है। ये हमारे ज्योतिषाचार्य और बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कोई भी काम होता है शुभ घड़ी का, शुभ लगन का, चंद्र देव से ही शुरू होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। बाईं नासिका से सांस अंदर 5 से 7 सेकंड जितना आप ले पाइए सहजता से, खींचना नहीं है। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, लोग खींच खींच के बताते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं करना आप। ये आपकी सजगता और शरीर की स्वस्थता के लिए वीडियो है। तो खींचने वाला कोई काम नहीं करना, आप आराम से सहजता से जो सांसें ले रहे हैं वही सांसें आप अंदर ग्रहण करेंगे 5 से 7 सेकंड, और उसके बाद 10, 12, 15 सेकंड उसको होल्ड रखेंगे, फिर दूसरे से विस्तारित कर देंगे। ये प्रक्रिया है आप लोगों की, इस पे फॉलो करिएगा आप लोग, इसका ध्यान दीजिएगा। खींच खींच के सांस ज़बरदस्ती नहीं लेना है, नहीं तो आपका बैलेंस सांसों का खराब होगा, आप कर नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम भ्रामरी प्राणायाम की बात करेंगे, जो ब्रह्मास्त्र है इस कलयुग में। चूँकि आजकल जिसको भी देखो वो डिप्रेसिव भावना, उसके मन में तमाम प्रकार की उलझने, चिंता और बहुविचार, जो हमेशा विचार उनके मन में चलता ही रहता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, अपने शरीर को शांति प्रदान करने के लिए आप लोग भ्रामरी प्राणायाम 1 से 2 मिनट, आप कितने भी टेंशन में हो, कितने भी दिक्कतें हों, मन में डिप्रेशन, चिंता सब चल रही है, वो सब खत्म होगी। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप लोग जिसे दिन में कर रहे हैं, कान को बंद कर देंगे इस अंगूठे से, और यहाँ पे इस तरह से, और सांस को अंदर ग्रहण करेंगे। इस तरह से आप
सहजता से सांस अंदर ग्रहण करेंगे। उसके बाद सांस ग्रहण करते समय हमको न कान पे दबाव देना है, न नाक पे, कहीं नहीं। सांस छोड़ते समय हम कान को बंद कर लेंगे अपने, और नाक पे छोटी उंगली से हल्का प्रेशर दिए रहेंगे, जिससे ये सारा कपाल तंत्र हमारा जो अंदर का दिमाग का जितनी नसें हैं हमारे सिस्टम में, वो सब जो ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड दिमाग की, वो सब चीज़ें एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। डिप्रेसिव भावना, चिंता, ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। आप लोग करके देखिएगा इस तरह से, लेकिन संतुलन अच्छा सा बना के दिमाग को शांति प्रदान करके तब ये प्राणायाम करिएगा सुबह। तो इससे आप लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी। बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब धीरे धीरे आपका सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम अब 5वें प्राणायाम की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। आप लोग उसको 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर करिएगा। ये करना है आपको भोजन के बाद, जब आप सोने से पहले, भोजन के बाद रात में जब आप लेटने जाते हो तो वहीं पे करना है इसको। योग निद्रा शवासन इसका नाम है। आप लोग इसको करेंगे तो आपकी 80% बीमारियां अपने आप छूमंतर होने लगेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग करिएगा। तो इस तरह से आपको लेट जाना है। सीधा पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप दे देंगे, हाथों में गैपिंग देंगे। एकदम मरणासन स्थिति में आपको लेटना है। सांसें हमारी चलती रहेंगी सांसों पे, लेकिन ध्यान देना है। सांसें अपने आप चलती रहेंगी, सांसों को आपको कहीं खींचना नहीं है, कहीं जोर लगाना नहीं है। आप पूरी मरणासन स्थिति में पड़े रहेंगे, सांसें अपना काम करती रहेंगी। बस ध्यान देना है उसी सांसों पे, सहजता से, गंभीरता से, मन को बिल्कुल एकदम केंद्रित करके। ये समझ लीजिए कि सारा शरीर हमारा सुन्न हो गया है, कहीं पे कोई जान नहीं है। इस तरह से आप भोजन के बाद जैसे बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, तो ये 10 मिनट 5 मिनट जितना जिनसे हो सके आप लोग जब करेंगे तो 2 ही 4 दिन में आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आपका सब सारा सिस्टम अच्छा होने लगेगा। ये गैस, अनावश्यक जो गैस बन जाती हैं, सीने में भारीपन रहता है, थकावट रहती है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे रेगुलेट होंगी। लेकिन बशर्ते एक ही बात का ध्यान रखना है आपको, अपनी खान पान और दिनचर्या पे। जब आप खान पान दिनचर्या पे अपने ध्यान देंगे, सारा सिस्टम आपका एक्टिव रहेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, केवल रहेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना, और आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग अपने आशीर्वाद के माध्यम से वीडियो को शेयर जरूर किया करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, तभी आपका कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। अन्यथा ऐसे देख के आप लोग टालते रहोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, स्वास्थ्य में दिक्कत होगी। तो स्वास्थ्यवर्धक वीडियो जो भी है हम लोगों का दिया हुआ, आप लोग अच्छे से ग्रहण किया करें, देखा करें, उसको शेयर भी किया करें, जिनसे और भी लोग स्वस्थ रह सकें आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।